दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ अपकमिंग शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ के बारे में। तो चलिए एक एक कर इन शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अब शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है तो इसकी तैयारियां पहले से करके रखनी होती है। तो ऐसे ही कुछ अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जियो कम्युनिकेशन के आईपीओ यानी कि जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ के बारे में। तो ये रिलायंस का टेलीकॉम का बिजनेस है जो कि जल्द ही आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाला है। हालांकि आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारे नियम अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, तो इसके कारण कंपनी आईपीओ लाने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए इंतजार कर रही है। हालांकि आईपीओ की तैयारियां की जा रही है, यानी कि आईपीओ भी जल्द ही मार्केट में आने वाला है। अब रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है और अगर इसके सब्सिडी जियो की भी बात करें तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। तो आईपीओ का साइज भी बहुत बड़ा होने वाला है और इसी कारण इसको मदर ऑफ ऑल आईपीओ बोला जा रहा है। रिलायंस जियो के आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी मोस्ट अवेटेड आईपीओ है। लोग इस आईपीओ का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ आईपीओ जो नॉर्म्स है वो चेंज हुए हैं, तो कंपनी इसी के कारण गवर्नमेंट अप्रूवल चाह रही है। तो जैसे ही कंपनी को गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाता है, ये कंपनी भी अपना डीआरएच भी फाइल कर सकती है। यानी कि इसका मतलब है कि कंपनी ने अब तक डीआरएच भी फाइल नहीं किया है, लेकिन आईपीओ से रिलेटेड जो सारी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। जैसे ही कंपनी अपना डीआरएच भी फाइल करती है, इनको अप्रूवल मिलता है, कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अब जो रिलायंस जियो का आईपीओ है ये मदर ऑफ ऑल आईपीओ होने वाला है, यानी कि लार्जेस्ट आईपीओ एवर होने वाला है। तो इसकी जो वैल्यूएशंस है वो 4 से 4.5 बिलियन डॉलर्स के अराउंड होने वाली है। इसका मतलब है कि कंपनी आईपीओ के जरिए 33,000 से 37,000 करोड़ रुपए रेज कर सकती है। अब ये जो आईपीओ है ये शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ होने वाला है। तो इसका मतलब है कि जिनके पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट आज पूरी तरह से क्रैश होते हुए देखने को मिला है, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज बजट का दिन था और इसी कारण संडे को भी मार्केट ओपन था और आज के दिन में मार्केट में भयंकर तबाही देखने को मिली है। यानी कि जो बजट है वो लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिला और इसी के कारण मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। तो जब भी मार्केट में गिरावट रहती है तो जो अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स हैं वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलते हैं। तो ये ऐसे में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। हालांकि बाई रिकमेंडेशन नहीं है, बाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। नेक्स्ट शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ होने वाला है एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ। अब ये इंडिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब ये भी एसबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर कंपनी आईपीओ के जरिए अपना 10% स्टेक सेल करने वाली है और ये आईपीओ भी 2026 में ही आने की उम्मीद है। अब ये जो कंपनी है 2026 में ही लिस्ट होने का प्लान कर रही है और ये लार्जेस्ट आईपीओ में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि आईपीओ को देखें तो ये लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के लिए ऑलरेडी इनके जो एडवाइजर है वो अपॉइंट हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 9 बैंक्स को एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। तो इस आईपीओ का 2026 के फर्स्ट हाफ में ही आने की उम्मीद है और ये आईपीओ के जरिए 1.4 बिलियन डॉलर्स करीब रेज कर सकती है। यानी कि साइज वाइज देखें तो ये भी बिगेस्ट आईपीओ रहेगा। अब यहाँ पर ये जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है ये एसबीआई की सब्सिडरी कंपनी है। तो जिनके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ होने वाला है हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ। तो ये कंपनी आईपीओ के जरिए 3668 करोड़ रुपए करीब रेज करने वाली है और ये कंपनी हीरो ग्रुप से बिलोंग करती है। तो जो हीरो फिनकॉर्प है ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है। हाल ही में इसी ग्रुप की एक और कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल भी मार्केट में लिस्ट हुआ और उस आईपीओ को मार्केट से काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। तो उसके बाद हीरो फिनकॉर्प का भी आईपीओ जल्द ही आने वाला है। हालांकि अब तक इसके डेट डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं कि आईपीओ कब तक आने वाला है, लेकिन 2026 में ही इस आईपीओ के आने की उम्मीदें हैं। ये जो कंपनी है ये हीरो मोटोकॉर्प की सब्सिडरी कंपनी है। तो जिनके पास भी हीरो मोटोकॉर्प के शेयर रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का आईपीओ। अब ये एनएलसी इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। तो एनएलसी इंडिया के बोर्ड ने हाल ही में जो इनकी रिन्यूएबल आर्म है तो उसके आईपीओ के लिए मंजूरी दी है। ये गवर्नमेंट कंपनी है। आईपीओ के जरिए कंपनी अपना 25% स्टेक सेल करने वाली है। अब जो एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का आईपीओ है ये भी शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है। तो इसकी पेरेंट कंपनी है एनएलसी इंडिया। तो जिनके पास भी एनएलसी इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है इंडियन गैस एक्सचेंज का आईपीओ।
ये कंपनी 600 से 700 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ सकती है और ये भी शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ होने वाला है। वैसे इस आईपीओ को आने में अभी बहुत समय है। ये आईपीओ दिसंबर 2026 में आने की उम्मीद है। अब जो इंडियन गैस एक्सचेंज है यानी कि जो आईजीएक्स है, तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है आईईएक्स। तो यहाँ पर भी जिनके पास भी आईईएक्स के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि अभी आईपीओ को आने में काफ़ी समय है, लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है यानी कि जब शेयर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर रहते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स को बाई किया जाए, जिसके प्राइस में भी आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप किसी अपकमिंग आईपीओस के जो पेरेंट कंपनी है उनके शेयर्स को बाई करके रखते हैं तो आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वैसे मैं अगेन बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक को बाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। नेक्स्ट अपकमिंग शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है सीएमपीडीआई का आईपीओ। अब जो सीएमपीडीआई है ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। तो सीएमपीडीआई की पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, यानी कि अगर कोल इंडिया के शेयर्स हैं तो सीएमपीडीआई पे शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठाया जा सकता है। हाल ही में बीसीसीएल आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली जो कि शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ था और इस आईपीओ की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, यानी कि आईपीओ ने बम्पर मुनाफा बना कर दिया। तो उम्मीद है कि सीएमपीडीआई भी शानदार प्रॉफिट बनाकर देने वाला है। हालांकि ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब जो सीएमपीडीआई आईपीओ है ये नेक्स्ट मंथ में ही आने वाला है, यानी कि मार्च में ही इस आईपीओ की आने की उम्मीदें हैं। अब सीएमपीडीआई आईपीओ के लिए ये जो कंपनी है इस महीने से ही अपना जो रोड शो है वो स्टार्ट करने वाली है, यानी कि कोल इंडिया फरवरी में ही अपना रोड शो स्टार्ट करने वाली है और जो आईपीओ है वो नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, यानी कि मार्च में आईपीओ आने वाला है। तो जिनके पास भी कोल इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे सीएमपीडीआई आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब सीएमपीडीआई आईपीओ के बाद कोल इंडिया अपनी और कुछ सब्सिडरी कंपनी जैसे कि महानदी कोल और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, तो इनका भी आईपीओ जल्द ही लेकर आने वाली है। यानी कि अगर आपके पास कोल इंडिया के एक शेयर्स रहते हैं तो आप आने वाले 3-3 आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 3-3 आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठाया जा सकता है। एक और अपकमिंग शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है ब्लिस्टर माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ। तो इसकी पेरेंट कंपनी है मुथूट फाइनेंस, यानी कि जिनके पास भी मुथूट फाइनेंस के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये कंपनी आईपीओ के जरिए 1300 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। ऑलरेडी इनको 2024 में ही सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, तो कंपनी कभी भी अपना आरएचपी फाइल कर सकती है। अब कोई भी कंपनी कब अपना आरएचपी फाइल करने वाली है यानी कि कब आईपीओ आने वाला है ये किसी को भी पता नहीं होता है। जब कंपनी आरएचपी फाइल कर देती है उसके बाद मार्केट में न्यूज आता है। तो अगर आप किसी भी शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स को आपको पहले से बाई करके रखना होता है, तब जाकर आप शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कई सारे शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ के बारे में आज आपको बताया है। तो अगर आप इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।